Hello children, good morning. I'm going to teach you 8th chapter of history, women and reform. In this chapter you will learn about the contribution of educated Indian and British administrator in abolishing social evils, and also you will learn about the role of women social reformers. Let's start. 4th century, women in India occupied a subservient position to men and were considered fit only for domestic work. इंडिया में सदियों तक ऐसा माना जाता था कि औरतें जो हैं पुरुषों के लिए आज्ञाकारी रहें और वो तो सिर्फ घरेलू काम के लिए फिट है. दे वर मेड टू ऑब्जर्व पर्दा और सकल्सन्स एंड नॉट अलाउड टू स्टेप आउटसाइड द हाउस. उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी. वो पर्दा प्रथा में रहती थी, पर्दा प्रथा का पालन करती थी. दे वर डिनायड एजुकेशन एंड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. उन्हें शिक्षा लेने की भी मनाही थी और ना ही पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार था. Moreover, they were victims of dreadful social practice such as polygamy, child marriage, ostracism and ill treatment of widows, sati and female infanticide. औरतें जो थीं वो घटिया सोशल प्रैक्टिस की शिकार हो जाती थीं, जैसे कि पॉलीगैमी मीन्स बहुपत्नी प्रथा, चाइल्ड मैरिज मीन्स बाल विवाह, ऑस्ट्रिसिज्म एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज़ के साथ बुरा व्यवहार करना या फिर उन्हें समाज से निकाल देना. सती सिस्टम, इसमें जो विडो होती थी अपने पति के साथ ही चिता पर जल कर मर जाती थी. फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब लड़की का पैदा होने पर उसे मार दिया जाता था. व्हेन द ब्रिटिश अराइव इन इंडिया दीज प्रैक्टिस अपॉल्ड देम. जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्हें ये सारी प्रैक्टिस जो है सोशल प्रैक्टिस बहुत बुरी लगी. दे इनिशिएटिव अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स. उन्होंने स्टेप लिया कि वो इन सारे प्रैक्टिस में सुधार करेंगे. These reforms were met with the stiff resistance from the many section of Indian society. जब अंग्रेजों ने इन सारे सामाजिक कुप्रथाओं को सुधार करने की सोची तो बहुत सारे इंडियन ने इसका विरोध किया. Status of women in Indian society. Throughout the 18th century, women in India were victim of a number of degrading social practice. Some of these are highlighted below. 18th सेंचुरी में जो औरतें थीं वो बहुत सारे सोशल प्रैक्टिस का विक्टिम हो जाती थी, शिकार हो जाती थी. तो वो सारी सोशल प्रैक्टिस यहाँ नीचे बताई गई हैं. तो फर्स्ट है लेक ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की कमी थी. फॉर मेनी सेंचुरी वुमेन इन इंडिया हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन. औरतों तक एजुकेशन की पहुंच ही नहीं थी. इट वॉज फियर दैट एजुकेशन वुड मेक अ वुमेन करप्ट एंड लेस सबसर्विएंट एंड वाइफ. ऐसा माना जाता था, ऐसा डर था कि अगर औरतों को पढ़ा लिखा दिया गया तो औरतें करप्ट हो जाएंगी और आज्ञाकारी वाइफ नहीं बन पाएंगी. सुपरस्टिशन ऑल्सो क्लेम दैट एजुकेटेड वुमेन वुड फेस अ पनिशमेंट टू अर्ली विडोहुड. और ऐसा अंधविश्वास भी फैला हुआ था कि अगर औरतों को पढ़ा लिखा दिया गया तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएंगी. In the 19th century, the Western educated Indian felt that educating women was the most effective way to elevate their status in society. पर 19th सेंचुरी आते आते जो वेस्टर्न एडुकेटेड इंडियन थे उन्होंने ये रियलाइज़ करना फेल्ट इस मतलब महसूस करना स्टार्ट कर दिया कि औरतों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है. इस तरह सोसाइटी का जो है स्टेटस ऊंचा होगा. प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द सोशल रिफॉर्म इन इंडिया. इस तरह से और फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स का ये मेन एजेंडा हो गया. नेक्स्ट जो सोशल प्रैक्टिस था वो था चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज वॉज अ डीप रूटेड सोशल प्रैक्टिस इन इंडिया. मतलब ये बहुत प्राचीन प्रथा थी बाल विवाह. गर्ल्स वर कंसिडर अ बर्डन टू द फैमिली. लड़कियों को बोझ समझा जाता था परिवार पर. दे वर मैरिड ऑफ एट अ वेरी यंग एज. बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी. समटाइम द यंग एज 5 और 6. कई बार तो 5 और 6 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो जाती थी. इन मोस्ट केसेस द ग्रूम वॉज अ मैन हु वॉज सिग्निफिकेंटली ओल्डर देन द गर्ल्स. और कई केस में तो ऐसा होता था जो दूल्हा होता था वो लड़की से काफ़ी बड़ा होता था. द चाइल्ड ब्राइड एक्सपीरियंस मदरहुड एट द यंग. और जो लड़की होती थी वो बहुत कम उम्र में ही माँ बन जाती थी. एंड ऑफन सफर्ड फ्रॉम इल हेल्थ ड्यू टू द फ्रिक्वेंट चाइल्ड बियरिंग. बार बार बच्चे पैदा करने की वजह से उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती थी. समटाइम इवन डाइड इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ. कई बार बच्चा पैदा करने के तुरंत बाद ही वो मर जाती थी क्योंकि एज देयर बॉडीज़ वर इल प्रिपेयर्ड फॉर चाइल्ड बर्थ. क्योंकि उसकी बॉडी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं होती थी बच्चे पैदा करने के लिए. नेक्स्ट है सती. सती वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल प्रैक्टिस ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज सती. सती जो है वो बहुत ही खतरनाक सोशल प्रैक्टिस था 18th सेंचुरी में. सती वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इमोलेशन ऑफ विडो ऑन द फ्यूनरल प्री ऑफ देयर हस्बैंड.
उसके पति के अंतिम संस्कार में जो विडो होती थी वो अपनी आहुति दे देती थी, तो वही सती कहलाती थी। द प्रैक्टिस वॉज फेयरली कॉमन अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। ये जो सती सिस्टम था, सती प्रथा था, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में था। मेनी विडोज वर फोर्स टू परफॉर्म सती। बहुत सी विडोज जो होती थी उन्हें ज़बरदस्ती सती किया जाता था, मतलब ज़बरदस्ती उसके पति की चिता पर बैठाया जाता था। और कुछ तो होती थी अदर चूज टू कॉमिट इट। क्यों? क्योंकि वो जानती थी ड्रेडफुल द माइजरेबल लाइफ ऑफ अ विडो, मतलब विडो की कितनी भयानक लाइफ होती है, वैसा सोच के वो खुद ही सती को अपने आप ही चूज कर लेती कि नहीं, मुझे सती होना है। नो राइट टू प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट है सोशल प्रैक्टिस, वो था औरतों को प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता था। 4th century वुमेन इन इंडिया कुड नॉट इनहेरिट एस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज डॉटर और एज विडोज अनलेस विल स्पेसिफाइड सो। सदियों तक औरतों को पैतृक संपत्ति में एक बेटी के रूप में, एक विधवा के रूप में कोई अधिकार नहीं था। प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन। लड़कों को ही प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलता था, या फिर नियरेस्ट मेल हेयर, अगर परिवार के नज़दीकी कोई दूसरा मेल हेयर है तो उसको मिलता था। द रेन फोर्स ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन द मेल मेंबर ऑफ देयर फैमिली। और स्ट्रांगली औरतों के मन में ये बैठा हुआ था, सबके मन में, कि औरतों को तो मेल मेंबर जो है फैमिली में उसी पर डिपेंडेंट होना है। इवन वुमेन वर्किंग ऑन द लैंड वर नॉट अलाउड टू ओन इट। यहाँ तक कि औरतों को अपने लैंड पर भी काम करने की आज़ादी नहीं थी। नेक्स्ट जो था प्रैक्टिस, वो था कंडीशन ऑफ विडोज, मतलब विडोज की क्या स्थिति थी। द कंडीशन ऑफ विडो वॉज माइजरेबल इन 18th century। 18th century में जो विडोज थी उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। दे वर सब्जेक्ट टू इल ट्रीटमेंट एंड सोशल ऑस्ट्रिसिज्म। वो लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, उन्हें समाज से निकाल दिया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू री मैरी, देयर हैड वर 7। उन्हें दोबारा शादी की आज़ादी नहीं थी, परमिशन नहीं दिया जाता था, और उनके सिर के बाल जो हैं वो सेव कर दिए जाते थे। देयर ऑर्नामेंट टेकन अवे। उनसे सारे गहने जो आभूषण होते थे वो ले लिए जाते थे। दे वर अलाउड टू वियर ओनली वाइट क्लोथ। और उन्हें कलर कपड़े पहनने नहीं दिए जाते थे, उन्हें सिर्फ बोला जाता था सफ़ेद कपड़े ही पहनेंगे। एंड फोर्स टू ईट ब्लैंड वेजिटेरियन फूड। सिर्फ वो खाना वेजिटेरियन ही खाएंगे। दे वर कंसिडर टू ब्रिंग बैड लक। और ऐसा उनके दिमाग में या लोगों को बोला जाता था कि ये तो बुरा लक लेकर पैदा हुई है। दस दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल एंड वेडिंग। दे वर फोर्स टू लीव ऑन द मार्जिन ऑफ सोसाइटी। ना तो वो किसी फेस्टिवल और शादी में पार्टिसिपेट करती थी, और उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो समाज से दूरी बना कर रखें। और कई बार तो उन्हें रिलीजियस प्लेसेस पर भेज दिए जाते थे, जैसे वाराणसी और वृंदावन। वाराणसी और वृंदावन में आज भी बहुत सारे विडोज़ आश्रम हैं जहाँ पर की विडोज़ रहती हैं। Social reforms. In the 19th century saw the rise of new class of Western educated Indian who realized that improving the position of women was essential for modernization and progress of India. जैसे 19th century आई तो वेस्टर्न एडुकेटेड जो इंडियन थे वो धीरे धीरे रियलाइज़ करने लग गए हैं कि बहुत ज़रूरी है कि औरतों की जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि किसी भी इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। From around the mid 19th century, some of these Indians joined hand with the British to work towards the uplift of women in society. 19th century, मिड 19th century में बहुत सारे एडुकेटेड इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया। किस लिए? औरतों की लाइफ को ठीक करने के लिए सोसाइटी में। फॉर अ वाइल सोशल रिफॉर्म्स टुक प्रेसिडेंट्स ओवर पॉलिटिकल रिफॉर्म। और ये भी मानना था कि अगर जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा तो सोशल रिफॉर्म भी उसी से ही हो सकता है। बंगाल एंड महाराष्ट्र वर द टू रीजन दैट प्लेड एन पॉइनियर रोल दीज रेस्पेक्ट। बंगाल और महाराष्ट्र ऐसे रीजन थे जहाँ पर कि इन सारे जो सोशल प्रैक्टिस थे, या फिर बोलेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन लोगों ने इन प्रथाओं को हटाने में, कुप्रथाओं को हटाने में। फर्स्ट है राजा राम मोहन रॉय, जो सोशल रिफॉर्मर थे। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ सोशल रिफॉर्मर फॉर बंगाल। ही वॉज ए वोकल क्रिटिक ऑफ सती। इन 1828 ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज विच डिनाउंस्ड ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स। राजा राम मोहन रॉय एक सोशल समाज सुधारक थे, बंगाल के थे, और फिर उन्होंने जो है सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उसकी आलोचना करते थे हमेशा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और वो खुले आम जो है हिंदू रिचुअल्स के बारे में, ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स के बारे में बोला करते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज
एडुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल, ये भी बंगाल के थे। सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ वो एडुकेशनिस्ट भी थे। एंड इन्होंने भी वुमेन एडुकेशन, एवोल्यूशन ऑफ सती एंड विडो रीमैरिज के लिए बहुत वर्क किया। नेक्स्ट है पंडिता रमाबाई, संस्कृत स्कॉलर थी, महाराष्ट्र की थी। फाउंडेड द शारदा सदन फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड एजुकेशन फॉर विडोज, विडोज़ के लिए इन्होंने शेल्टर एजुकेशन के लिए शारदा सदन की स्थापना की। नेक्स्ट है ज्योतिराव फूले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई वर द लीडिंग सोशल रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र। दे फाउंडेड द नंबर ऑफ स्कूल फॉर गर्ल्स। सावित्रीबाई वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। सावित्रीबाई फूले जो थी उन्हें पहली फीमेल टीचर माना जाता है इंडिया का। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज विच सॉट टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। ही फॉट फॉर द इक्वल राइट फॉर वुमेन, इन्होंने भी वुमेन्स के इक्वल राइट के लिए लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट है जस्टिस M.G. रानाडे। M.G. रानाडे मीन्स महादेव गोविंद रानाडे वॉज अ जज एट द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे और उन्होंने भी वुमेन्स रिफॉर्म्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने अपोज किया था और फिर विडो री मैरिज के लिए भी इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वॉज एडेड इन हिज एफोर्ट बाय हिज वाइफ रमाबाई रानाडे, उनके साथ रमाबाई रानाडे भी वर्क करती थी, साथ में R.G. भंडारकर भी काम करते थे। Justice Ranade established the Maharashtra Girls Education Society and the Huzur Paga, the oldest girl high school in Maharashtra. तो जस्टिस रानाडे ने सबसे ओल्डेस्ट गर्ल हाई स्कूल महाराष्ट्र में फाउंडेड किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, M.G. रानाडे जो थे, महादेव गोविंद रानाडे वॉज द गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एंड गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द गुरु ऑफ गांधी जी। थैंक यू चिल्ड्रन।